चलिए. Okay class, today we are having our new topic, that is chapter number 3, that is number 100 to 1000. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर्स जो कि हम 100 से लेके 1000 तक काउंट करेंगे. आई होप आप लोगों को ये नंबर्स आते होंगे. नहीं आते तो कोई बात नहीं, आज हम सीख लेंगे. ठीक है. तो अब हमारे पास सबसे पहला जो नंबर है, ठीक है, अब इन्होंने हमें बताया कि आपको 100 से काउंट करना है. तो हमने देखा 100, ठीक है, और यहाँ से हम कहाँ तक देखेंगे 1000 तक. अब देखिए ये हमारे कितने डिजिट नंबर्स हो गए, इसको बोलेंगे हम 3 डिजिट नंबर. ठीक है. अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 डिजिट नंबर. क्लियर. तो सबसे पहले अब हमें इनके बीच में देखना है, और सबसे पहली चीज़ है कि ये 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर. अब इनके बीच में कितने सारे नंबर्स आएंगे वो हम यहाँ पे करने वाले हैं. ठीक है. अब देखिए सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास कि 100 आया कैसे. ठीक है. 100 के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 99, और अगर हम इससे 1 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है 1000. और ऐसे ही अगर हम 1000 की बात करें तो इसमें भी हम लेंगे 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर जो कि क्या होगा 999. ठीक है. और इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000. क्लियर. तो चलिए, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे नंबर्स. अब देखिए जैसे काउंटिंग्स होती है उसी टाइप से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे अपने सॉरी देखिए जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करा गया है कि एक क्यूब जो है किसको रिप्रेजेंट करती है 1. ठीक है. काउंट करेंगे तो ऐसे करते करते 1 से लेकर 100 तक. तो अगर हम इसको कंबाइन कर दें, एक पूरा सेट बना दें, ठीक है, तो ये 100 स्क्वायर मिलके क्या बनाएंगे 100. क्लियर. अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कितने स्क्वायर्स हैं 1 2 3 4. तो क्या हो गया हमारा 400 हो गया. यहाँ पर कितने स्क्वायर्स हैं 1 2 3 4 5 6. तो ये कितने हो जाएंगे 600. तो हम इसको यहाँ पे कैसे फिल कर सकते हैं. तो हमारे 100 कितने हो 600, और 10s और 1s में हमारे पास कुछ नहीं है. क्लियर. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 600. ओके. नेक्स्ट आता है कंप्लीट दिस. अब इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था 100 से 1000. तो अब ये जो सीरीज़ है ये चलेगी कैसे, जैसे 100, फिर उसके बाद आ जाएगा 101, 102. तो करते करते ही ऐसे ही हम कहाँ पहुँच जाएंगे 199 तक, और फिर आ जाएगा हमारे पास 200. ठीक है. फिर हम यहाँ पे 201 से स्टार्ट करेंगे, करते करते कहाँ पहुँच जाएंगे हम 300. देन 301 से स्टार्ट करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे 400. देन 401 से स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे 500. फिर 501 से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे हम 600 तक. देन 601 से स्टार्ट करेंगे तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे 700. देन 701 से हम स्टार्ट करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे 800. देन 801 से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे हम 900, और 901 से स्टार्ट करेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे 1000. ठीक है. तो ये सारी सीरीज है. आपने देखा होगा पहले हमारे पास क्या आया था 100, फिर 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. तो इसके पीछे बहुत सारी सीरीज है हमारे पास. तो चलिए अब थोड़ा सा एक्सरसाइज में देख लेते हैं. इसमें बोले कंप्लीट द फॉलोइंग. ओके. देखिए 100 और क्या आता है 200. देन हमारे पास आ जाता है 300, 400, 500, 600. ठीक है. अब 500 के बाद हमारे पास क्या आ जाता है 600, फिर देन 700, देन 800. तो आप इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर सी पर. जिसमें लिखा है राइट द न्यूमरल. ठीक है. तो यहाँ पे टेंस लिखा हुआ है. 10 टेंस इसके बराबर होगा 100 पे. ठीक है. अब देखिए किस टाइप से हमें बता रहे हैं. चलिए देखिए अब 10 टेंस है,
देखो टेंस तो हमेशा 10 को रिप्रेजेंट करता है, 10 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कितने टेंस हैं, 20 टेंस हैं। ठीक है, 20 × 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 200। तो कितने हंड्रेड्स हो गए 2। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए 40 टेंस है तो यहाँ पे कितने हंड्रेड्स हो जाएंगे हमारे पास 4। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे 400। अगर मैं बात करूँ 90 टेंस है तो हमारे पास हंड्रेड्स कितने हो जाएंगे 9, और ये कितना आ जाएगा 900। देखिए 90 टेंस है, इसको मैं यहाँ पे करूँ 90 × 10, 9 1 ज़ा 9 एंड 2 0 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, तो कितना हो गया 900। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा 900 और यहाँ पे लिख दिया 900। ठीक है, नेक्स्ट आता है लुक एट द फिगर्स एंड काउंट। ओके, तो आप फिगर देखिए 100 नंबरल क्या हमारे पास 100। अगर नंबर नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 100। ठीक है, अभी 200 300 हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 1000 तक। चलिए अब आ जाते हैं नंबर्स पे। अब देखिए यहाँ पे हमको अच्छे से पता है कि हमारे पास ये जो बड़ा वाला क्यूब है इसका मतलब क्या होता है हंड्रेड्स, और ये जो एक सिंगल क्यूब है इसका मतलब क्या होता है वंस। क्लियर। अब देखिए एक ही 100 है तो हमने 100 में लिख दिया 1, टेंस का तो अभी कुछ नहीं बताया गया हमें, और ये एक सिंगल क्यूब है तो आ गया वंस में। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए हंड्रेड्स में कितने हैं, एक सिंगल है। ओके, टेंस में कुछ नहीं है तो हम क्या बोल लेंगे 0, और सिंगल क्यूब कितने हैं 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 105। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग आपको दिखाई देती है, ठीक है, मतलब एक कॉलम यहाँ पे खड़ा हुआ है और एक क्या हमारे पास पूरी की पूरी क्यूब है, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है हमारे हंड्रेड्स को, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे टेंस को। अब वंस कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा 0, तो न्यूमरल हो जाएगा हमारा 110। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमें यहाँ पे बॉक्स भी बने पूरा का पूरा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 100 को। ठीक है, देन हमारे पास ये कितना रिप्रेजेंट करेगा हाँ, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको हंड्रेड्स को, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टेंस को। ठीक है, या फिर वंस को। 1 टेंस मतलब 100 1 टेंस और ठीक है। चलिए तो ये यहाँ तक मान लेते हैं इसको, ये 100 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टेंस 1 टेंस हो गए, मतलब 100। ठीक है, अभी कितना हो गया 1 2 3 4 14, ये वंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए 27 1 2 3 4 5 6 7। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए यहाँ पे हमें ये जो, अगर हम इसको देखें ध्यान से, ये जो हमें पर्टिकुलर क्यूब गिवन है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नंबर्स क्या आ गए हैं। अब अगर हम इनको काउंट्स करेंगे तो हो जाएंगे वंस। देखो 1 2 3 तो होगा 30, क्योंकि हर एक उसमें कितने बीट्स हैं 10, और ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 132। तो हंड्रेड्स कितने हो गए 1, टेंस कितने हो गए 3, और वंस कितने हो गए 2। ठीक है, तो हो गया हमारा 132। अगर हम इसको देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हंड्रेड्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 2, टेंस कितने हो गए 0, और वंस पे कितने हो गए 0। चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास राइट इन न्यूमरल्स। तो न्यूमरल्स में लिखना है तो यहाँ पे हम पहले मार्क कर लेते हैं 100 टेंस वंस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 118। तो थर्ड पार्ट है 100, तो 100 में इतना आ गया 1, 18 है तो मतलब क्या आ गया टेंस में 1 आ जाएगा हमारे पास, और वंस में कितना आ जाएगा 8।
ये हो गया 180। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक देख लेते हैं लास्ट पार्ट। यहाँ पे लिखा है 199, तो यहाँ पे लिख लेते फिर से 100 टेंस वंस। तो 100 हो गया, मतलब 100 टेंस में कितना आ गया 90 और वंस में कितना आ गया 9। क्लियर। अब उसके बाद आ जाते हैं राइट इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में लिखना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दिस वन। तो ये वंस टेंस 100, तो वंस पर कितना है 5, टेंस पर कितना है 5 और 100 पर कितना है 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100, हम यहाँ पे लिखते हैं 100, देन वी आर हैविंग 50, FIFT 55। क्लियर। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं 188, यहाँ लिख देते हैं 188। क्लियर। तो आपको इस टाइप से काउंटिंग्स कर ले। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास टेबल। देखिए टेबल बहुत इजी है। 100 की टेबल्स बताने से 100 के बाद क्या आता है 101, then 2, 3, 4, 104, 105, 106, 107, 108, 109। तो आप इस टाइप से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है हमारा राइट द मिसिंग न्यूमरल्स। तो हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 199, 198। तो आप देखिए रिवर्स चल रहा है, पीछे की साइड चल रहा है। तो 98 से 197, देन 196, देन 195, देन 194, देन 193। क्लियर। चलिए, तो इसके लिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन का मतलब क्या है कि हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है। और सपोज करिए मैं इसमें से क्वेश्चन ले लेता हूँ और मैंने ले लिया 100 और 200। सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे, डिजिट्स। मैंने देखा ये भी 3 डिजिट नंबर है और ये भी 3 डिजिट नंबर है। ठीक है। तो हमने पता ही वंस टेंस 100, दिस इज वंस टेंस 100। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस को देखिए, कंपेयर करेंगे। तो 1 और 2, तो कौन बड़ा होगा हमारा 2। तो ये हमारा नंबर क्या हो गया, ग्रेटर साइन के लिए होगा। ठीक है। तो जो हमारा ओपन पार्ट होता है वो किसके लिए होता है, ग्रेटर के लिए। एंड ये जो क्लोज पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है, स्मॉलर के लिए। क्लियर। चलिए, तो इसमें से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हम देख लेते हैं दिस पार्ट। तो 163 एंड 136। तो हमने देखा दोनों के क्या हैं, डिजिट सेम है। भी 3 डिजिट नंबर, दिस इज ऑल्सो 3 डिजिट नंबर। तो मैंने पहला कंपेयर करा 100, दोनों क्या इक्वल है। देन मैं सेकंड पार्ट पे गया, ये 6 से 3, तो कौन बड़ा होगा, दिस वन। तो आपको ऐसे करके कंपेयर करना है। आगे चलते हैं, नंबर 200। तो यहाँ पर 200 की सीरीज स्टार्ट हो गई है। ठीक है। अब आपको 2 क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 200। ठीक है। यहाँ पे 10 का ग्रुप है, यहाँ पे 9 है, तो इसको +1 करेंगे, हाँ, तब जाके क्या होगा, 100 होगा। ओके। तो अब यहाँ पर 200 की सीरीज स्टार्ट हो गई, तो आप इसको भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक 203, 204, 205, 206, 7, 208, 209। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। तो फिर से हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेस करना है। अगर हम इस नंबर को ले 259 को, तो 100 पर कितना आ रहा है 2, टेंस पर कितना आ रहा है 5 और वंस पर कितना आ रहा है 9। क्लियर। चलिए, तो अब इसमें एक वर्ड कर लेते हैं हम, जस्ट लाइक दिस 244। तो उसको लिखेंगे हम 244। ठीक है। तो ये आपका 400 हो गया, 500। आप इनको सेम उसी टाइप से कर सकते हैं।
अब अगेन हमारे पास क्या आ गया, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये भी हम पहले भी कर चुके हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम नंबर्स ले लेते हैं। दिस वन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नंबर लिखे 360 एंड 250। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम ये चेक करेंगे डिजिट सेम है क्या। हम देखिए यहाँ पे 3 डिजिट नंबर सेम है, उसके बाद हम फर्स्ट प्लेस कंपेयर करेंगे, तो ये ऑलरेडी बड़ा हो गया, तो हम साइन के लगा देंगे 10 का। ठीक है, चलिए। तो इसमें हम ले लेते हैं 507 एंड देन 580। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, तो हम देखेंगे डिजिट्स। 3 डिजिट नंबर है, दोनों सेम है, ये हो गया 5, ये भी 5 है, तो ये हो गया 100, ये भी क्या हो गया 100। तो 100 प्लेस सेम है, तो उसका हम गए 10th प्लेस पर, ये 0 है, ये 1 है, तो 1 बड़ा होता है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 518 इज ग्रेटर नंबर। क्लियर, तो आप इस टाइप से इनको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, जब भी हम असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात करते हैं, तो असेंडिंग के लिए अगर हम बात करें असेंडिंग के लिए, तो इसमें हमारी जो सीरीज चलती है वो चलती है, सबसे पहले आता है हमारा स्मॉलेस्ट, ठीक है, उसके बाद देन ग्रेटर 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 ग्रेटर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा लार्जेस्ट सबसे लास्ट में। तो स्टार्टिंग किससे होगी, स्मॉलेस्ट से, और एंडिंग किस पे होगी, लार्जेस्ट पे। और अगर हम बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर की, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट, देन स्मॉलर, देन स्मॉलर, देन स्मॉलर, 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 और सबसे लास्ट में आ जाएगा स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई बोले असेंडिंग में आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो उसमें आ जाएगा हमारा, सबसे पहले आ जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट देन लार्जेस्ट। अगर डिसेंडिंग की बात करेंगे, तो पहले हम क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर, तो चलिए, तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि आपको अरेंज करना है जो भी फॉलोइंग नंबर्स के बने इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो करते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम, दिस वन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 378, 307, 498, 321, 345। तो सबसे पहले हम ये कंपेयर करेंगे डिजिट्स। डिजिट्स देखो सारी सेम है। अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए ये 3 है, 3, ये 4, तो ये तो बड़ा हो गया, ये 3, ये 3, तो मतलब सबसे लार्जेस्ट हो गया, तो सबसे लास्ट में लिखेंगे 4 वाले को। उसको मैंने ऐसे कर दिया। देखो 100 प्लेस तीनों का सेम है। अब आ जाएंगे 10th प्लेस, तो ये हो गया 7, 0, 2, 4। सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये होगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो एंड टू एंड लिख लेते हैं 307 स्मॉलेस्ट। देन इससे बड़ा, अब ये तो चला गया, ठीक है। अब उसके बाद ये 7, 8, 2, 4, तो हमारा क्या हो गया, दिस वन 321, 2 आ गया। देन 4 और 7 बचे, तो 4 छोटा होगा तो 345। देन उसके बाद आ जाएगा 378, और उसके बाद लास्ट क्या बचा 498। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया हमारा 307, सबसे लार्जेस्ट क्या हो गया हमारा 498। क्लियर, चलिए अब इसमें आगे आ जाते हैं डिसेंडिंग में। तो डिसेंडिंग में करने के लिए एक नंबर चूज कर लेते हैं, दिस पार्ट ले लेते हैं। सो वी आर हैविंग 595, 614, 525, then 698,
577 and then last we are having 677. चलिए तो सबसे पहले कंपेयर करना है, हमें यहाँ पे लिखना है लार्जेस्ट नंबर। तो हमने लिखा ये 5 है, 6 है, 5 6 5 6। तो 5 6 हमारे पास डिजिट्स हैं, मतलब हंड्रेड्स प्लेस पर। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 6 वाले नंबर्स को। तो 6 में देखा 6 ये दिस एंड दिस। अब इसमें देखेंगे हम 10th प्लेस। तो 10th प्लेस पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया हमारा 9, तो ये हो जाएगा 698। ठीक है, अब इससे छोटा लेना है हमें, तो हमारे पास 670 और 1, तो ये हो गया हमारा ग्रेटर नंबर 677। देन आ गया हमारे पास 614। ठीक है, अब उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे 500 वाले नंबर्स में। तो 595, 525, 77। तो 595 सबसे बड़ा है इनमें। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आ गया 77। तो उसके बाद आ जाएगा 577। देन हमारे पास आ जाएगा 525। क्लियर? तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे। चलिए, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग क्या करेंगे, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और जिससे कि आपको आगे जाके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।